दूसरी टर्म हमारे पास है एक्सीपिएंट या इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। तो एपीआई जो होता है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसकी सबसे बड़ी जो बात है ये हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में होता है। 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, तो 50 मिलीग्राम। तो इसकी तो कोई फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म नहीं बन सकती, यानी अगर आपने टैबलेट बनानी हो तो नहीं बन सकती ना। सिर्फ आप लेट्स सपोज कहें 50 मिलीग्राम प्रोपेनोलोल की टैबलेट बनानी है, उसके अंदर और कोई चीज नहीं डालनी है आपने, तो उस सिर्फ एपीआई की कोई भी डोजेज फॉर्म नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ की बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ ड्रग जो मेडिसिन हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एपीआई से डायरेक्ट जो है वो सिर्फ डोजेज फॉर्म बना लें। तो आपको क्या होता है कि एपीआई के साथ आपको कुछ और चीजें चाहिए होती है, कुछ और इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। जैसे लेट्स सपोज टैबलेट के अंदर हमें एपीआई के अलावा डाइल्यूएंट चाहिए होते हैं, बाइंडर चाहिए होते हैं, और दूसरी चीजें जो है फ्लेवरेंट, कलरेंट चाहिए होते हैं। तो ये जो एपीआई के अलावा बाकी सारी चीजें हैं जो किसी भी एपीआई को मेडिसिन बना देते हैं, ड्रग बना देते हैं, और उसको एक प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें क्या होती हैं? एक्सीपिएंट होती हैं। और इनएक्टिव इसलिए कह रहे हैं, यानी उनके थेराप्यूटिकल कोई इफेक्ट नहीं होता। फार्मास्यूटिकल इफेक्ट हो सकता है, लेकिन थेरापेटिक इफेक्ट उसका जो है वो एक्सीपिएंट का नहीं होता। ये नॉन मेडिसिनल है, नॉन फार्माकोलॉजिकल इसका इफेक्ट है। नॉन मेडिसिनल, नॉन फार्माकोलॉजिकल और नॉन थेराप्यूटिक, यानी कि ना इसका कोई डिजीज में कोई है, ना फार्माकोलॉजी के हिसाब से है, और ना ही मेडिसिनल कोई यूज होगा इन सब एजेंट्स का जो भी एक्सीपिएंट के हेडिंग के अंदर आएंगे। और ये एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो, जैसे मैंने टैबलेट की आपको एग्जांपल दी। इसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? नंबर एक तो डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए, नंबर दो किसी भी डोजेज फॉर्म की जो है वो इम्प्रूव फॉर्म को बनाने के लिए, कि लेट्स सपोज अगर उसकी वो गैस्ट्रिक को इरिटेशन काज करता है वो एपीआई, तो हमें उसे इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज करवाएंगे। वो अब कैसे एपीआई जो है वो हम इंटेस्टाइन तक पहुंचाना है, वो एक्सीपिएंट की मदद से ही हम जो है वो इंटेस्टाइन तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सोलबलाइजेशन ऑफ ड्रग सस्पेंशन के अंदर ये यानी कि सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, किसी भी फॉर्मुलेशन को थिकेंड करना है, स्टेबल करना है, डिल्यूट करना है, प्रिजर्व करना है, उसको कलर देना है, फ्लेवर देना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है, यानी थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल और मेडिसिनल यूज के अलावा बाकी तमाम खूबियां उसमें डालने के लिए हमें जो चीजें चाहिए होती हैं उसे हम एक्सीपिएंट कहते हैं या इनएक्टिव इंग्रेडिएंट कहते हैं। So do not forget to subscribe my channel, press the bell icon to get more and latest videos. Share with our student family of pharmacy. Thanks for watching. Allah Hafiz.